नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोली से मेरी बहुत बहुत प्रार्थनाएं। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी कहानी है स्वामी विवेकानंद की और एक वैश्या की। मेरी इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, आपके लिए प्रेरणादायक होगी। बात उन दिनों की है जब स्वामी जी ने शिकागो धर्म संसद में अपना तेजस्वी भाषण देकर दुनिया को यह एहसास कराया था कि भारत विश्व गुरु है। अमेरिका जाने से पहले स्वामी जी जयपुर के एक महाराजा के महल में रुके हुए थे। जयपुर का वह महाराजा स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का बहुत भक्त था। महाराजा ने स्वामी जी के स्वागत के लिए एक भव्य आयोजन किया था। उस आयोजन में वैश्याओं को भी बुलाया गया, लेकिन राजन शायद यह भूल गया था कि वैश्याओं के जरिए एक सन्यासी का स्वागत करना ठीक नहीं है। उस वक्त स्वामी जी की सन्यास जीवन की शुरुआत थी। सन्यास जीवन में प्रवेश करने के लिए वे अपने अंदर की हर चीज और काम वासना को दबा रहे थे। उस वक्त वे अपरिपक्व थे, पूर्ण सन्यासी भी नहीं बने थे। स्वामी जी ने जैसे ही वैश्याओं को देखा तो काम वासना हावी होने के डर से स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। राजा यह सब देख रहा था। यह सब देखकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। अपने इस कृत्य के लिए राजा ने स्वामी जी से माफी मांगी और बाहर आने को कहा, लेकिन स्वामी जी ने तो बाहर आने से मना कर दिया। राजा ने स्वामी जी से कहा, उसने इस आयोजन के लिए उस वैश्या को पैसे दिए हैं। वह देश की सबसे बड़ी वैश्या है। अगर उसे ऐसे ही जाने को कहेंगे तो उस वैश्या का अपमान होगा, इसलिए कृपा करके बाहर आ जाएं। लेकिन स्वामी जी तो बाहर आने में डर रहे थे। इतने में उस वैश्या ने एक गीत गाना शुरू कर दिया। उसने बहुत ही सुंदर गीत गाया। उसने एक सन्यासी गीत गाया। गीत का अर्थ था, मैं तुम्हारे योग्य नहीं, यह मालूम मुझे, लेकिन तुम भी तो जरा करुणामय हो सकते थे। मैं राय की धूल सही, यह मालूम मुझे, लेकिन तुम्हें भी मेरे प्रति इतना विरोधाभासी नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ नहीं हूँ, पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, लेकिन तुम तो एक पवित्र आत्मा हो, फिर क्यों इतना भयभीत हो तुम मुझसे? वैश्या रोते हुए यह गीत गा रही थी। स्वामी जी ने अपने बंद कमरे में इस करुण गीत को सुना। स्वामी जी ने उसकी स्थिति का अनुभव किया। उन्होंने सोचा वह क्या कर रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत ही अपने कमरे का गेट खोला और वो बाहर आकर बैठ गए। इस घटना से उन्हें एक नया अनुभव मिला। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है मुझे, ईश्वर से एक नया ज्ञान मिला है मुझे। उस औरत से पूरी तरह डर गया था मैं। कहीं अंदर की काम वासना निकल कर बाहर ना आ जाए, यह डर था मुझे। लेकिन उस औरत ने पूरी तरह मुझे हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी विशुद्ध आत्मा। अब मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो गया। अब मैं उस औरत के साथ बिस्तर पर सो भी सकता था और कोई डर नहीं होता। इस घटना से स्वामी जी को एक नई सीख मिली, तटस्थ रहने की। मन कायर है और असहाय है, इसलिए कोई भी दृष्टिकोण पहले से न बनाएं। तो एक बात तो सच है, सन्यासी होने का मतलब भागना नहीं, बल्कि इच्छा और वासनाओं से पार जाना है। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स करिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।